पाशा जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो ताजा खबर आती हुई दिख रही है, इस पर आपने भी ऐतराज जताया है सोयाबीन इंपोर्ट को लेकर। अब क्योंकि ये सिचुएशन आती हुई दिख रही है और हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम में लगातार उछाल और अच्छी तेजी के बीच ट्रेड दिख रहा है, क्या लगता है आगे सिचुएशन स्थिति कैसी दिखेगी? नहीं, देखिए कि इंपोर्ट करना देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। देश के स्वास्थ्य के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के किसानों के लिए इंपोर्ट बार बार करना ये ठीक नहीं है। लास्ट ईयर जो 20 लाख टन 20 लाख मैट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया था, उस वजह से जून में कम पड़ा पोल्ट्री को ऑयल के, ये सही है। तो जब जून में वो अगर वो मंगाने का प्रस्ताव था, तब हम कोई एतराज नहीं किए, क्यों तो पोल्ट्री को नहीं था डीओसी। लेकिन इस साल की सिचुएशन ऐसी है कि इस साल 1 करोड़ 17 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है। 12 लाख बिजाई के लिए किसान रखते हैं। 1 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन हमारे पास है, उससे 86 लाख हमारा डीओएल किक निकलेगा। 60 लाख टन पोल्ट्री को लगेगी। 26 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसका क्या करेंगे, क्यों तो ये एक्सपोर्ट भी नहीं होंगे। इसका कारण है दुनिया से 10% हमारे डीओएल के रेट ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में फिर मंगाना, डीओएल इंपोर्ट करना, ये तो देशद्रोह समझता हूं मैं, किसान द्रोह हो सकता था। इसलिए ये जो पोल्ट्री वालों को बोली कि यार इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा यहाँ नहीं है तो तुम मंगाओ ना, होते हुए क्यों मंगा रहे हो। तो ऐसी बात पोल्ट्री फेडरेशन के साथ भी हमारी हुई। लेकिन आदरणीय पीयूष गोयल साहब और रूपाला साहब, इनको हमने देश की पूरी परिस्थिति किसानों की बताई। उन्होंने हमारी बात मानी और हमारी बात मान के कल पीयूष गोयल जी ने कहा कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार अब कोई ऐसे विचार में नहीं है कि हम फिर से डीओएल के को परमिशन देंगे इंपोर्ट की। इस वजह से आप देख रहे हैं बाजार में कैसा उछाल आया है सोयाबीन में। अरे दिवाली हो गई है आज किसानों के घर में। दिवाली, किसान इस साल इतनी बारिश हो गई थी, किसान परेशान था। और ऐसे परेशान में फिर अगर उसको, अगर पहले तो भगवान ने मारा, फिर अगर तुम मारते तो मर जाता था। और किसान अगर सोइंग नहीं करेगा, किसान अगर उगाएगा नहीं, तो दुनिया खाएगी क्या। तो सबने ये सोचना चाहिए कि किसान के पेट पे पैर नहीं रखना चाहिए। किसी ने भी ये गलती नहीं करना चाहिए। किसान उगाना अगर छोड़ देगा तो क्या खाएंगे हम। इसलिए जो उगाने वाले, फिर फीडर खिलाने वाले को पहले खिलाओ, फिर बाद में से सोचो। तो ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन के मद्देनजर सारे लोगों ने, मैं तो सबका शुक्रगुजार हूं। हमारे महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। और इस सारे वजह से आज का जो दिन देखने को मिला, सरकार ने मन बनाया है कि कोई भी चीज इधर नहीं आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसान के साथ खड़े हुए हैं और किसान के लिए मोदी सरकार जो जो करना चाहती है वो सब कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों को घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरीके का मैसेज मोदी जी की सरकार की तरफ से किसानों को गया हुआ है। बिल्कुल पटेल साहब, देश के किसानों की परेशानी पर आपकी तकलीफ देखकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात जो आपने आपके एनालिसिस में, आपकी बातचीत में हमने बताई, उसी से आसान भाषा में समझ आ गया कि इंपोर्ट वैसे भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑफकोर्स यहाँ पर करने की कोई भी गुंजाइश है, लेकिन अदरवाइज देश में यहाँ पर उत्पादन को काफी हद तक एक तेजी या उत्पादन को काफी हद तक पॉजिटिविटी देना जरूरी है। पटेल साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सोयाबीन इंपोर्ट को लेकर जो खबर ताजा आती हुई दिख रही है उस पर अपना डिटेल एनालिसिस हमें बताने के लिए।